इस बहुत ही खतरनाक इविल कहानी की शुरुआत होती है 1965 का समय दिखाते हुए। ये वो टाइम था जब सभी लोग क्रिश्चियनिटी पर काफी बिलीव किया करते। बहुत सारे चर्च के फादर्स को काफी अच्छी ट्रेनिंग भी दी जाती जिससे कि वो इविल यानी कि शैतानों से अच्छी तरीके से लड़ सकें। अब हमें यहाँ पर फादर पीटर और फादर लुइस दिखाए जाते हैं। लुइस तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थे और उन्हें पता था कि अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से ट्रेन करना है। फादर पीटर अभी अभी ज्वाइन हुए होते हैं और उन्हें बहुत कुछ सीखना था, जिससे कि आने वाले समय में पीटर भी काफी अच्छा एक्सोर्सिज्म करने लगे। पीटर ने इससे पहले एक्सोर्सिज्म को सिर्फ थियरी में पढ़ा था, लेकिन फादर लुइस पीटर को एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहे होते हैं जहां एक बच्चे का एक्सोर्सिज्म किया जाएगा। फादर पीटर के हाथ में एक बाइबल दे दी जाती है, जिसके बाद वो लुइस के साथ अंदर चले गए। हमें दिखाया गया कि वहां पर तो एक 10 साल का लड़का मौजूद है जिसके बॉडी में एक शैतान ने कब्जा करके रखा है। ये शैतान बहुत ही ज्यादा खतरनाक था जो उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। उन लोगों ने इससे पहले भी ट्राई करके देख लिया है, लेकिन एक जन की एक्सोर्सिज्म करने से ये कुछ नहीं होने वाला। वहां पर तो उस छोटे बच्चे के मदर एंड फादर भी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनका बेटा तो बहुत छोटा है। ये शैतान जो उसके बॉडी में मौजूद है उससे उन्हें छुटकारा चाहिए था। फादर लुइस जैसे ही उस शैतान के सामने जाते हैं तो वो उसके प्रेजेंस को फील कर पा रहे थे। उन्होंने अपना क्रॉस और बाइबल निकाला और तुरंत ही वो मंत्र पढ़ने लगे जो एक्सोर्सिज्म के अंदर इंक्लूड होते हैं। एक्सोर्सिज्म के सारे प्रोसेस को सुनने के बाद उस बच्चे की बॉडी में जो शैतान होता है वो धीरे धीरे बाहर आने लगा और लोगों को इस बात का पता भी चल जाता है। पर देखकर ऐसा ही लगता है कि वो शैतान बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और किसी भी इंसान या फिर गॉड के कंट्रोल में नहीं आने वाला। सारे के सारे रिचुअल जो वो परफॉर्म कर रहे थे उसका ज्यादा कुछ असर नहीं होता। सिर्फ वो शैतान की हंसी एकदम बढ़ती जाती है जो इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई कि उस बच्चे की स्माइल और उसके गाल पूरी तरीके से फटने लगते हैं। ये सारी चीजें पीटर जब पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था तो वो बहुत ही डर जाता है। फादर लुइस तो अपना एक शॉल निकालकर उस बच्चे के गले पर लग देते हैं जिससे कि वो थोड़ा सा शांत हो जा रहा था। फादर लुइस तो पीटर से भी कह रहे थे कि बाइबल में जो मंत्र लिखे हुए हैं तुम उसे पढ़ना तो स्टार्ट करो, लेकिन पीटर ये कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो अंदर से डर चुका था। अब इसी डर का फायदा वो शैतान उठाता है। शैतान ने पूरा सेंस कर लिया था और वो पीटर को कहने लगा कि तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो, तुम इन लोगों से अलग हो, लेकिन तुम्हारी तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई है। अब अचानक उस शैतान ने अपनी काली शक्तियों की मदद से उस बच्चे की मदर के गले में जो क्रॉस लगाया गया था उसे वो ऊपर की तरफ खींचने लगा। उस बच्चे की मदर को गले में काफी पेन होने लगा होता है, इसीलिए फादर पीटर वहां पर चले गए और उसका क्रॉस निकालने लगे। जैसे ही वो क्रॉस बाहर निकलता है तो वो सीधा जाकर फादर लुइस के गले पर लग गया। उन्हें इस हमले की वजह से काफी चोट लगी होती है और वो नीचे गिर गए। फादर पीटर तुरंत अपने सीनियर को बचाने के लिए गए होते हैं जो कि यही कह रहे थे कि तुमने कुछ नहीं किया, ये सारी चीजें उस इविल ने की हैं। फादर लुइस ने अपने स्टूडेंट को अपना शॉल दिया और वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। उस बच्चे का फादर लगातार फादर पीटर से कह रहा था कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, लेकिन फादर पीटर को भी इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे। उसने एक्सोर्सिज्म के बारे में सारी चीजें सिर्फ किताबों में पढ़ी थी और यही परिणाम होता है किताबी कीड़ा बनने का। उसे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाता। शैतान उस बच्चे को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसे खत्म कर देता है। इस बात का अफसोस पीटर को अपनी पूरी जिंदगी भर होगा। अब हमें इस खतरनाक इंसिडेंट को खत्म हुए पूरे 30 साल बाद का समय दिखाया जाता है। चर्च के अंदर डैनियल नाम का एक स्टूडेंट आ चुका था जो अभी अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया है। डैनियल को एक बहुत ही बड़ा एक्सोर्सिस्ट बनना था जो लोगों को इवल से अलग करता है। अब यहाँ पर एक बिशप होता है जो डैनियल को उसके टीचर के पास लेकर जा रहा था। डैनियल का टीचर जिसे असाइन किया गया होता है वो कोई और नहीं बल्कि फादर पीटर ही थे जो कई साल पहले अपना फर्स्ट केस में ही हार गए होते हैं। लेकिन इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद फादर पीटर अब एक्सोर्सिज्म करने में एकदम मास्टर बन जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में काफी सारे लोगों को इविल से अलग किया था, इसीलिए वो डैनियल के लिए एक बहुत ही अच्छे टीचर भी साबित होंगे। बिशप बिना कुछ सोचे समझे उस नए स्टूडेंट डैनियल को पीटर के साथ असाइन कर देता है। पीटर का तो इतने साल में एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस दोनों बड़ा होता है। वो किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाता और सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ऊपर रखता है। बिशप ने डैनियल को सब कुछ समझाया कि तुम्हें पीटर से अच्छी चीजें सीखने मिलेंगी। उसके पास जो एक्सपीरियंस है और जो नॉलेज है वो तुम ग्रैब करने की कोशिश करना। पीटर निकल पड़ा डैनियल के साथ अपनी कार के अंदर, लेकिन पीटर इतनी आसानी से उसे अपना स्टूडेंट नहीं बनने देने वाला था। पीटर तो अब अपनी कार रोककर डैनियल से पूछता है कि तुम आखिर कौन हो और यहाँ पर मेरे साथ क्यों आए हो।
डैनियल सिंपली बताता है कि मैं एक्सोर्सिस्ट बनना चाहता हूँ जो लोगों की मदद करे शैतानी आत्माओं से, और आप मेरे टीचर हो जो मुझे सब कुछ सिखाओगे। डैनियल तो अब यहाँ पर अपनी थोड़ी सी बढ़ाई करने लगा। वो कहता है कि मैं अपने स्कूल में सबसे टॉप करता था और मुझे एक्सोर्सिज्म के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। आप चाहो तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। पीटर को अब टेस्ट करना था कि डैनियल को कितनी इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए वो उसे लेकर सीधा एक ऐसी जगह पर चला गया जहाँ बहुत सारी गरीब लोग रहते थे। पीटर यहाँ पर डैनियल को बताता है कि ये तुम्हारा एक टेस्ट है। इस पूरी जगह पर एक ऐसी आत्मा है जिसने कि किसी इंसान के ऊपर कब्जा करके रखा है, और तुम्हें अपने नॉलेज के हिसाब से पता लगाना होगा कि वो आत्मा किस इंसान के बॉडी में है। वो आत्मा इतनी आसानी से तुम्हें नहीं पहचानने देगी कि वो इस इंसान के बॉडी में है, इसलिए तुम्हें बड़े सावधानी से काम लेना होगा। डैनियल ने अपना टास्क समझ लिया था, इसीलिए वो पीटर के साथ धीरे धीरे अंदर जाने लगा। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी टीम्स भी मौजूद थी जो गरीब लोगों की मदद करती है, यानी कि उनके लिए खाना बनाना और कपड़े बांटना। डैनियल और पीटर के पास तो उन्हीं टीम में से एक लेडी आ रही थी जो उन्हें भी खाने के लिए ऑफर करती है, पर पीटर ने मना कर दिया था। डैनियल अब सबको एनालाइज करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। जो सबसे अलग एक कोने में बैठा हुआ था और वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता। ये सारी निशानी एक आत्मा की ही होती है, क्योंकि जिसके भी बॉडी में बहुत खतरनाक आत्मा थी वो ज्यादा लोगों से सोशलाइज नहीं करता था। डैनियल तो उस अनजान आदमी के पास जाकर कुछ पूछने लगा। तभी वो आदमी डैनियल से थोड़ा सा डरने लगता है, क्योंकि उसे लगने लगा कि डैनियल उसे यहाँ से भगाने वाला है। उसे तो सिर्फ इस छत के नीचे रहना था ताकि वो बारिश से बच कर रहे। डैनियल को शक होने लगा कि इसके अंदर कोई बुरी आत्मा है, इसीलिए वो अपना क्रॉस निकालकर उसकी तरफ दिखाने लगा। पर उस आदमी के बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं होते, जिससे ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि उसके बॉडी में कोई आत्मा नहीं है। पर थोड़ी ही देर में अचानक उनके ठीक पीछे वही टीममेट वाली लेडी आ गई, जिसके फेस पर अचानक से चेंजेस आने लगे थे। ये बातें पीटर पहले से ही जानता था, लेकिन उसने डैनियल को नहीं बताया क्योंकि ये उसका टेस्ट है। उस लेडी के अंदर ही वो खतरनाक आत्मा थी जो अब बाहर आने की कोशिश करती है और एक ही झटके में वहां काफी बड़ा तूफान ला देती है। सामने जो भी आ रहा था वो उसे टॉर्चर करके परेशान कर रही थी, पर पीटर इसके लिए पहले से तैयार था। उसने ये प्लान बनाया होता है और जल्द से जल्द वो अपना एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करता है और सारे मंत्र पढ़ते हुए क्रॉस का सिंबल दिखाता है, जिससे उस लेडी के बॉडी में जो खतरनाक आत्मा थी उसे बाहर ही निकलना पड़ा। यानी कि कुछ ही देर में वो औरत एकदम नॉर्मल हो जाती है। उस खतरनाक आत्मा को पीटर ने हेल के अंदर भेज दिया था। डैनियल तो यहाँ पर अपने टेस्ट में बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुका होता है। पीटर तो यहाँ पर फिर से डैनियल से पूछ रहा था कि तुम मेरे पास क्यों आए। डैनियल के पास फिलहाल अभी कोई जवाब नहीं होता, पर पीटर फिर भी उसे समझा रहा था कि क्लास में टॉपर होने से कुछ नहीं होता। तुमने सारी चीजें थियरी में पढ़ी हैं, पर प्रैक्टिकल चीजें अलग होती हैं। इनमें किसी के जान जाने का भी खतरा हो सकता था, जिससे कि तुमने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। पीटर इस पूरे हादसे के बारे में डिटेल देने लगा कि किसी के बॉडी में डीमन ने कब्जा किया है कि नहीं। लेकिन इन सारे सक्सेसफुल एक्सोर्सिज्म के बाद भी पीटर के मन में अभी भी वो अपना पहला एक्सोर्सिज्म याद होता है, जिसमें कि वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुका था। अब इन सारी चीजों को बताने के बाद पीटर डैनियल के साथ एक जगह पर निकल जाता है। पीटर के सामने एक केस आया था जिसका नाम चार्ली होता है। चार्ली 15 साल का बच्चा था जिसके ऊपर किसी खतरनाक शैतान ने पोजीशन कर लिया है और उसने अपनी ही बहन का कत्ल कर दिया था, जिसके लिए अब चार्ली को जेल में बंद करके रखा गया है। पीटर को सारी बातें पता होती हैं, लेकिन वो चार्ली को खुद इंडिपेंडेंट बनाना चाहता था, इसीलिए उसने चार्ली को उसके कमरे में भेजा ताकि वो जाकर कुछ पता लगा सके। अब यहाँ डैनियल सीधा चला जाता है चार्ली के कमरे के अंदर ताकि उसे कुछ क्लू मिल सके। वो जैसे ही अंदर कदम रखता है तभी डैनियल को चार्ली के कुछ विजन्स आने लगे, जैसे कि चार्ली उसे मदद के लिए बुला रहा है। वहां पर उसने देखा कि सारे फैमिली वाले चार्ली को कहीं भी बाहर नहीं जाने देते थे और उसे हर चीज में रोकते टोकते थे। लेकिन जिस मोमेंट से चार्ली को उस खतरनाक आत्मा ने अपने पोजीशन में किया है, तो उसने बहुत ही अनजान तरीके से अपनी बहन का मर्डर कर दिया। ये चीजें इसी तरीके से डैनियल को दिखने लगी अपनी आंखों के सामने। डैनियल अब सीधा पीटर को ये सारी बातें बताता है और उसके साथ निकल पड़ता है जेल के अंदर चार्ली को देखने के लिए। यहाँ पर भी डैनियल चार्ली से अकेला मिलने जा रहा था और उससे बातें कर रहा था। उसके पूछने पर चार्ली सिर्फ इतना बताता है कि मैंने अपने बहन को नहीं मारा, बल्कि ये काम तो उस खतरनाक किलर का है जो हर दिन मेरे कमरे में आता था और मुझे कंट्रोल करके ये सारी चीजें कराता।
डैनियल ने सिर्फ इतना पूछा कि तुम्हें ये सारी चीजें कब से एक्सपीरियंस हो रही हैं। चार्ली बताता है कि जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ गेम पार्लर में गेम खेल रहा था तो वहीं से ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। अब अचानक चार्ली के अंदर मौजूद वही खतरनाक शैतान डैनियल के ऊपर टूट पड़ता है और उससे बात करता है कि हम चारों तरफ हैं और ऐसा समय आ जाएगा जब पूरे इंसानों के शरीर में हमारा ही राज होगा, फिर तुम सब कुछ नहीं कर पाओगे। आवाज सुनने पर वहां सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और चार्ली को वहां बंद करके रख देते हैं। डैनियल पीटर को आकर रिपोर्ट कर रहा था कि उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया और अब डैनियल उस गेमिंग सेंटर में चला जाता है जहां पर इन सारी चीजों की शुरुआत हुई थी। उस जगह पर तो इस वक्त चार्ली के फ्रेंड्स भी मौजूद होते हैं जो गेम्स खेल रहे थे। उनसे पूछताछ करने पर वो उन्हें पीछे वाले रास्ते पर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि हमने चार्ली को डेयर दिया था कि वो इस अनजान गेम को खेल कर देखे जिससे कि आत्माओं को इस दुनिया में बुलाकर बातें की जा सकती थी, और ये वही कर्स गेम होता है जिससे आत्माओं को रियलिटी में बुलाते हैं। डैनियल इन चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहता था, इसीलिए अब वो पीटर की इजाजत लेकर इस गेम को खेलता है और उसी आत्मा को बुलाता है जिसने कि चार्ली के ऊपर पोजीशन करके रखा है। धीरे धीरे वो आत्मा सच में डैनियल के ऊपर हावी हो जाती है और कहने लगता है कि मैं उस बच्चे यानी कि चार्ली को मार कर रहूंगा। भले ही यहाँ पर मैं उनकी मर्जी से आया हूँ लेकिन जाऊंगा तो अपनी मर्जी से। ये अनजान चीजें वो सभी बच्चे देखकर एकदम शॉक रह गए। इवन डैनियल भी खुद की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब इस चीजों की रिकॉर्डिंग प्रॉपरली हो गई होती है, इसीलिए अब एक्सोर्सिज्म करना ही सबसे बेस्ट वे माना जा रहा था। पीटर और डैनियल को तो सब कुछ पता चल चुका होता है, इसीलिए वो बिशप के पास जाते हैं चर्च के अंदर। सारी वीडियोस और प्रूफ दिखाने के बाद ये पूरा क्लियर हो जाता है कि चार्ली के बॉडी में वो डीमन मौजूद है और डीमन को हटाने का एक ही तरीका है कि उन्हें परमिशन चाहिए एक्सोर्सिज्म के लिए। दरअसल अब किसी भी चर्च या फिर फादर को एक्सोर्सिज्म करने के लिए उसकी हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती थी। उसके बाद ही उनकी टीम एक्सोर्सिज्म के लिए प्रोसीड करते, क्योंकि एक्सोर्सिज्म भले ही इंसान को आजाद कर देता था शैतान से, लेकिन कुछ केसों में इविल इतना हावी हो जाता है कि एक्सोर्सिज्म करने के बाद विक्टिम की बहुत बुरी तरीके से मौत होती थी। पीटर की लाइफ का पहला एक्सोर्सिज्म हम कैसे भूल सकते हैं जिसमें कि वो बच्चा मारा गया था। फादर बिशप ने भी उन्हें परमिशन दे दी होती है सारे सबूत इकट्ठा करके देखने के बाद। पीटर डैनियल सारी चीजें प्रिपेयर करने लगते हैं उस एक्सोर्सिज्म के लिए। उन्हें कुछ और फादर की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वो जान पहचान वालों को बुला लेते हैं। जेल के अंदर तो हमें चार्ली दिखाया गया जिसके सामने एक साइकेट्रिस्ट बैठा हुआ था और उसका इलाज किया जा रहा था। जेल वालों को लगने लगा कि इसमें कोई काला जादू नहीं बल्कि चार्ली की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वो ऐसी हरकत कर रहा है। लेकिन डैनियल और पीटर को तो सच्चाई पता थी। डैनियल भी अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सीधा चार्ली के पास उसी जेल में आ जाता है। अब यहाँ डैनियल चार्ली से सब कुछ पूछने लगा कि जो बुरी आत्मा तुमसे मिलने आती है और तुम्हारे बॉडी पर कंट्रोल करती है उसका लुक कैसा था। चार्ली बहुत ही डर के मारे बताने लगा कि उसके बड़े बड़े बियर्ड होते हैं और उसका पूरा चेहरा बहुत ज्यादा काला था। वो हर समय मेरे बॉडी को कंट्रोल कर लेता और बहुत बुरी तरीके से पेरेंट्स को चोट पहुंचाता। अब अचानक चार्ली ने जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की तभी उसके अंदर मौजूद वो शैतान उसके ऊपर हावी होने लगा था। वो डैनियल को उसके नाम से पुकारता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे फादर एक मजदूर थे और वो इसी तरीके से तुम्हें बड़ा करते हुए अपनी जान दे बैठे। शैतान वो सारी चीजें कर रहा था जिससे कि डैनियल को चोट पहुंचे और वो दुखी हो। तो शैतान ने अचानक अपनी पावर की मदद से पेंसिल को हवा में उड़ाना स्टार्ट किया और उसे सीधा लेके जाकर साइकेट्रिस्ट के हाथ पर मार दिया। साइकेट्रिस्ट तो एकदम चौंक जाता है क्योंकि उसने अपने पूरे करियर में ऐसा केस नहीं देखा। चार्ली की बॉडी हवा में उड़ने लगी थी जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रही होती है। साइकेट्रिस्ट तो डर कर मारे वहां से भाग गया। अब जल्द से जल्द सारे सिक्योरिटीज अंदर बुलाई जाती हैं ताकि चार्ली को वापस बंदी बनाया जा सके। डैनियल जो कि बाहर मौजूद था पीटर के साथ, अचानक उसे पीटर से रिलेटेड कुछ विजन्स आने लगे। ये विजन्स और कहीं के नहीं बल्कि पीटर के पहले मिशन के थे जब वो एक्सोर्सिज्म करने में नाकामयाब हो गया था और उस बच्चे की जान चली गई थी। लेकिन अब यहाँ पता चला कि कमरे की सारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई है और दरवाजा भी बंद करना भूल गए थे, तो चार्ली सिक्योरिटी गार्ड को मारकर वहां से भाग गया था। ये सब उसके अंदर का मौजूद वो खतरनाक शैतान करा रहा होता है। सामने जो भी आता चार्ली उसे मारकर आगे बढ़ जाता। पीटर भी कहीं गायब हो गया था और डैनियल अकेला हो जाता है। तभी डैनियल को अपने सामने चार्ली दिखाई दिया जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा शांति से जाकर गले लगाता है और सिंपली यही बताने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा।
वो शैतान तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। चार्ली धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट में आने लगा और उसके पूरे बॉडी पर खून के धब्बे लगे हुए थे। तभी चार्ली पीटर का नाम लेकर बताता है कि ये उसी आदमी जैसा दिखता है जो मेरे कमरे में आकर मुझे पॉसेस करता था और मेरे फैमिली मेंबर्स को बुरी तरीके से मार देता था। हालांकि चार्ली ने पीटर का नाम लिया होता है, पर डैनियल को इस पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो बुरी आत्मा हमें गुमराह करने के लिए काफी सारी चीजें बताया करती थी। चार्ली को जल्द से जल्द एक नर्सिंग सेंटर में भेजा जाता है जहां उस पर ख्याल रखा जाएगा, और डैनियल सीधा तो पीटर के पास चला गया था। फादर पीटर के पास आने के बाद डैनियल सीधा उनसे पूछ रहा था कि हमें उस बच्चे की एग्जॉर्सिज्म करनी चाहिए ताकि उससे शैतान से छुटकारा मिल जाए। इसीलिए वो दोनों तुरंत ही चल पड़े थे चार्ली के घर पर, जहां उसे हाउस अरेस्ट किया गया था। वो दोनों मिलकर सारी एक्सॉर्सिज्म की तैयारियां करने लगे, जिसमें कि डैनियल अब एक आदमी को कॉल करता है जो इससे पहले पीटर के साथ ही काम किया करता था। दरअसल ये बिशप का एक नेफ्यू था जो इन्हीं सारे एक्सॉर्सिज्म वाली टेक्निक में साथ दिया करता। पर जैसे वो कॉल करता है तो वो आदमी बहुत ही अजीब तरीके से बात करने लगा डैनियल से। वो कहता है कि मैं वहां पर आ जाऊंगा और तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओगे। डैनियल को नहीं समझ रहा था कि आखिर ये आदमी क्या कह रहा है। उसने कॉल रख दिया और सीधा पीटर के पास चला गया, जिनके सामने चार्ली सोया हुआ था। उन्हें अब अपने एक्सोर्सिज्म करना स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो अगर एक समय के बाद इविल को बाहर निकालना काफी मुश्किल हो सकता था। पीटर साइड में खड़े थे और डैनियल ही सारे मंत्र पढ़ने लगा। वो धीरे धीरे अब बहुत चीजें सीख गया था, जिसे कि वो पूरी तरीके से अप्लाई करता है। लेकिन डैनियल के मन में बार बार एक ही बात घूम रही थी कि जब चार्ली के बॉडी में से वो इविल बाहर निकला था तो उसने ऐसा क्यों कहा कि मेरे घर पर पीटर ही आया करते थे और उसने ही मेरे फैमिली मेंबर्स को मारा था। इसके साथ ही साथ डैनियल को ये बात भी याद आती है कि पीटर ने उसे पहले ही बताया होता है कि ये आत्माएं बहुत ही ज्यादा चालाक होती हैं। वो कुछ ऐसी कहानियां बनाती थीं जिससे कि इंसान पूरी तरीके से गुमराह हो जाए, और इन्हीं चीजों की वजह से वो अपने एग्जिस्टेंस को लोगों से छुपाती थी। डैनियल का शक गलत नहीं था, इसीलिए वो चार्ली के ऊपर एक्सोर्सिज्म करने के बजाय सीधा पीटर के ऊपर मुड़ जाता है और उसे क्रॉस दिखाकर उसके ऊपर मंत्र पढ़ने लगता है। यानी कि डैनियल को लगने लगा था कि पीटर के अंदर भी कोई डीमन है जो उसे अभी कंट्रोल कर रहा था, और उसका शक एकदम सही निकलता है। फादर पीटर के अंदर जो खतरनाक शक्ति थी वो अब बहुत ही क्रीपी स्माइल देने लगी और कहती है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया, मैं काफी इम्प्रेस हो गया। यहाँ सच्चाई पता चलती है कि 19वीं सेंचुरी में जब पीटर पहली बार अपना एक्सोर्सिज्म कर रहा था तो ये वो समय होता है जब वो उस बच्चे को बचा नहीं पाया। भले ही वो छोटा बच्चा मर गया होता है, लेकिन उसके अंदर का शैतान निकलकर सीधा पीटर के बॉडी में आ गया, और तब से ही उसने पीटर को पोसेस करके रखा है। पीटर के अंदर मौजूद वो शैतान तो अब डैनियल को पकड़कर काफी मारने लगा और उसे डैमेज भी प्रोवाइड करता है। उसके मंत्रों का पीटर के शैतान के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। पीटर के शैतान ने तो डैनियल से कहा कि तुम भी अब हमारे क्लैन में शामिल हो जाओगे, जिस तरीके से मैंने अपने सारे स्टूडेंट को कंट्रोल किया है। यानी कि पीटर के अंदर जो खतरनाक आत्मा है, उसके जो भी सारे स्टूडेंट्स उसके पास काम करने आते थे तो ये आत्मा उनकी आत्मा को कनेक्ट करके उन्हें कर्स कर देती थी। और डैनियल ने जिस आदमी से बात किया था कि वो मदद करने आएगा, वो इसीलिए यही चीजें कह रहा था क्योंकि वो भी इस आत्मा से कनेक्टेड है। जब डैनियल को होश आता है तो वो पानी के पास जैसे ही गया तभी अचानक उसे कई सारी आत्माएं पकड़कर अंदर ढकेलने लगी थी, जैसे कि वो भी उसे अपने साथ शामिल करना चाहती हूँ। डैनियल तुरंत ही उठ जाता है और पीटर के पास बात करने के लिए आता है। शुरुआत से ही जो भी खतरनाक आत्माएं थीं, वो पीटर के अंदर ही खतरनाक आत्मा उन्हें कंट्रोल करती थी। लेकिन डैनियल कहने लगा कि इसमें इन सारे बच्चों की क्या गलती, इन्हें जान लेने से तुम्हें क्या फायदा होता है। पीटर के अंदर की आत्मा सिर्फ इतना कहती है कि लड़ाई के लिए आर्मी की तो जरूरत पड़ती ही है, इसीलिए मैं अपने शैतानों की सेना बना रहा हूँ जो धीरे धीरे इंसानों को अपने चपेट में ले ही लेगी। अब तो वो ट्राई कर रहा था कि डैनियल को भी अपने ग्रुप में शामिल कर ले, उसे कर्ज करके। इसीलिए वो डैनियल के पास जाने लगा, लेकिन डैनियल इस तरीके से हार तो नहीं मान सकता था। उसने पीटर को पीछे धक्का दिया और अपना एक क्रॉस निकालकर उसके गले में घुसा दिया। पीटर को इससे बहुत ज्यादा चोट लगती है और वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसके अंदर की वो बुरी आत्मा बाहर आने की कोशिश करती है, क्योंकि वो किसी मरे हुए इंसान के बॉडी में नहीं सरवाइव कर सकती। उसे किसी जिंदा इंसान की बॉडी को होस्ट की तरह इस्तेमाल करना था, तभी वो सरवाइव कर पाते।
पीटर के अंदर से वो आत्मा तुरंत ही बाहर निकल गई, जिससे कि पीटर मरने से पहले सिर्फ डैनियल को थैंक यू कहता है। ऐसा ही सेम इंसिडेंट पीटर के फर्स्ट वाले एक्सोर्सिज्म केस में हुआ था। उस बच्चे की मदर के गले में जो क्रॉस लगा होता है वो सीधा फादर के गले में लग गया था, पर वो आत्मा पीटर के बॉडी से निकलकर सीधा डैनियल में घुसने की कोशिश कर रही थी। डैनियल अब पूरा कंसंट्रेट करता है अपने दिमाग के ऊपर। वो गॉड के प्रति बहुत ही ज्यादा भावुक था और उसे भरोसा होता है कि गॉड सब कुछ ठीक कर देंगे। इसी वजह से वो बुरी आत्मा जो डैनियल के ऊपर अब अपना कब्जा करना चाहती थी वो कुछ नहीं कर पाती। एक तरीके से डैनियल ने उस आत्मा को थोड़ा सा अपने अंदर आने दिया और फिर एक्सोर्सिज्म करके उसे वहीं पर खत्म कर दिया, जिसके बाद चार्ली भी एकदम नॉर्मल हो गया था। डैनियल ने अपनी जिंदगी में पहली बार एक्सोर्सिज्म किया था, वो भी इतनी बुरी आत्मा का जिसने कि पीटर के ऊपर बड़ी चालाकी से इतने सालों तक कब्जा करके रखा था। डैनियल चार्ली को ले लेता है और वहां से वो निकल पड़ता है, लेकिन अभी भी वो सारे लोग जिंदा थे जिनके ऊपर उस आत्मा के थोड़े थोड़े साये होते हैं, यानी कि फादर पीटर के स्टूडेंट्स। और डैनियल के कंधों पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी कि इस पूरे क्लैन को खत्म करना, इसीलिए वो निकल पड़ा होता है अपने एक मिशन की तरफ। और हमारी ये डरा देने वाली कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगता होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।